अकबर और बीरबल की कहानियां दोस्तों हम सब ने सुनी है। चतुराई, हाजिर जवाबी और दोस्ती की गहरी मिसाल। लेकिन दोस्तों आपको शायद ही पता हो कि इस दोस्ती का अंत कितना खौफनाक था। एक ऐसा युद्ध जो अकबर के सबसे प्यारे नौरत्न बीरबल को छीन ले गया और शहंशाह-ए-हिंद को घुटनों पर ला दिया। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई और अकबर ने क्या किया उनका जिन्होंने बीरबल को मारा था। जय हिंद दोस्तों। साल 1858 के मुगल साम्राज्य के उत्तर और पश्चिम, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर है, वहीं पर यूसुफ जई ने बगावत कर दी और विद्रोह करने लगे। यह वही जगह था दोस्तों जो अपने सकरे रास्ते और ऊंची पहाड़ियों के लिए जाना जाता था। जब यूसुफ जई ने विद्रोह किया तो अकबर ने विद्रोह को दबाने के लिए अपने दुधेरा भाई जैन खां को भेजा, लेकिन जैन खां नाकाम रहे। तब अकबर ने एक ऐसी गलती की जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजने का फैसला किया। बीरबल दोस्तों मुख्य रूप से सलाहकार थे। उनको युद्ध करने की कला पूर्णतः नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने महाराज अकबर का कहा माना और 8000 सैनिक की टुकड़ियों के साथ विद्रोह दबाने के लिए वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास चल दिए। बीरबल और जैन खां जो पहले ही जा चुके थे विद्रोह दबाने के लिए, उनके बीच तालमेल की आपसी बहुत ज्यादा कमी थी। 16 फरवरी 1586 को मुगल सेना एक मकंदरी दर्रे से गुजर रही थी। मकंदरी दर्रे उसे कहते हैं दोस्तों जो पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते होते हैं। तभी अचानक जो पहाड़ों की चोटियों पर आदिवासी रहते थे यूसुफ जई, उन्होंने ऊपर से ही हमला बोल दिया। ऊपर से तीरों और पत्थरों की बारिश करने लगे। अंधेरा होने के कारण मुगल सैनिक आपस में ही टकराने लगे। भगदड़ मच गई और उसी रात बीरबल कहीं गुम हो गए। जब फतेहपुर सीकरी में बीरबल की मौत की खबर पहुंची तो पूरा सन्नाटा छा गया। सब हैरान रह गए कि बीरबल की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों अकबर ने वही भूल कर दी थी जब उन्होंने बीरबल को लड़ने भेजा था। पूरे महल में सन्नाटा छा गया और साथ ही जो बीरबल के जलने वाले थे उनके मन में तो एकदम खिचड़ी पकने लगी। इतिहासकार अबुल फजल दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं कि अकबर ने पूरे 2 दिन तक ना खाना खाया और ना ही पानी पिया। वो अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो घंटों बैठकर रोते रहते दोस्तों। और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि बीरबल का शव कभी नहीं मिला। इस बात से दोस्तों अकबर और दुखी होते थे कि अपने मित्र का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार नहीं कर पाए। इसी के साथ मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कि बीरबल अकबर जी से कैसे मिले थे। एक बार अकबर जी शिकार खेलने गए थे। देर रात हो जाती है और वह रास्ता भटक जाते हैं। उनके सामने 3 रास्ते आते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से राजधानी का रास्ता कौन सा है। तभी वहां से एक पथिक गुजर रहा था। वह पथिक और कोई नहीं दोस्तों बीरबल थे। अकबर जी उनसे पूछते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है। तब बीरबल जी निर्भय और निडरता से जवाब देते हैं कि महाराज यह रास्ता कहीं नहीं जाता, जाना तो आपको पड़ेगा। अकबर जी दंग रह गए। उन्होंने सोचा यह थोड़ा सा भी नहीं डरता। तब उन्होंने एक अंगूठी दी और बोला जब भी कुछ काम हो तो हमारे दरबार आ जाना। और दोस्तों यह दरबार जाते हैं। वहाँ पर भी कई आदमियों को दोस्तों यह न्याय दिलवाते हैं। तभी से महाराज अकबर इनको अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं। बीरबल की मौत ने दोस्तों अकबर को बदल कर रख दिया। उनका व्यक्तित्व दोस्तों और भी गंभीर हो गया। वह अक्सर झरोखे के पास बैठकर रोते रहते थे और बीरबल की अफवाहों का इंतजार करते थे। कभी कोई कहता था कि बीरबल वहां देखे गए हैं सन्यासी के रूप में, कभी कोई वहां कहता कि वहां देखे गए हैं। अकबर ने हर बार आदमी भेजे लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। बीरबल के जाने के बाद अकबर के दरबार का रौनक चला गया। उन्होंने दरबार में आना कम कर दिया, हंसी मजाक कम कर दिया और मनोरंजन भी साथ में कम कर दिया। बीरबल की मृत्यु मुगलों की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक थी। लेकिन बीरबल के मर जाने के बाद दोस्तों जो घाव अकबर को लगा वह मरते दम तक नहीं भरा। इस युद्ध के हार के बाद अकबर ने युद्ध की कमान राजा टोंडरमल और मानसिंह को दे दी। उन्होंने विद्रोहियों को बड़ी क्रूरता से कुचल डाला। यह थी बीरबल की मृत्यु की कहानी। तो दोस्तों अगर बीरबल के बचपन का नाम आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर देना हमें ऐसे ही वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।